दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज, पाठ 13 ग्रामश्री। इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे। इससे पहले हम ग्रामश्री कविता का वाचन कर चुके हैं, उसमें लेखक का परिचय और एक कविता का पूरा अर्थ और भाव समझा चुके हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो ग्रामश्री कविता और इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुराग है। खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, उस पर सूरज की धूप चमक रही है। इस शोभा के कारण पूरी वसुधा प्रसन्न दिखाई दे रही है। इसके कारण गेहूँ, जौ, अरहर, सनई, सरसों की फसलें उगाई हैं। तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं। आम, बेर, आड़ू, अनार आदि मीठे फल लगे हुए हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली, पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, मिर्च आदि सब्जियां खूब फल और फूल रही हैं। गंगा के किनारे तरबूजों की खेती फैलने लगी है। पक्षी आनंद विहार कर रहे हैं। ये सभी दृश्य मनमोहक बन पड़े हैं। इसलिए गांव सचमुच जनमन को हरता है, आकर्षित करता है, सभी के मन को हर लेता है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तर है, कविता में सर्दी के मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। इसी समय गुलाबी धूप हरियाली से मिलकर हरियाली पर बिछी चांदी की उजली जाली का एहसास कराती है और पौधों पर पड़ी ओस हवा से हिलकर उनमें हरा रक्त होने का भान होता है। इसके अलावा खेत में सब्जियां तैयार होने, पेड़ों पर तरह तरह के फल आने, तालाब के किनारे रेत पर मंगरोठ नामक पक्षी के अल सीकर सोने से पता चलता है कि यह सर्दी के मौसम का ही वर्णन है। यानी कि सर्दी के मौसम में जिस तरह की स्थितियां होती हैं उनका वर्णन किया जाए तो पता लगता है सर्दी के मौसम का वर्णन है। प्रश्न नंबर 3 है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? उत्तर है, गांव में चारों ओर मखमली हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। विविध फसलें लहलहा रही हैं। वातावरण मनमोहक सुगंधों से भरपूर है। रंगीन तितलियां उड़ रही हैं। चारों ओर रेशमी सौंदर्य छाया हुआ है। सूरज की मीठी मीठी धूप इस सौंदर्य को और जगमगा रही है। इसलिए इस गांव की तुलना मरकत डिब्बे से की गई है। प्रश्न नंबर 4 है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर है, अरहर और सनई फलीदार फसलें हैं। इनकी फसलें पकने पर जब हवा चलती है तो इनमें से मधुर आवाज़ आती है। यह मधुर आवाज़ किसी स्त्री की कमर में बंधी करधनी से आती हुई प्रतीत होती है। इन्हीं मधुर आवाज़ों के कारण कवि को अरहर और सनई के खेत धरती की करधनी जैसे प्रतीत होते हैं, वैसे दिखाई देते हैं। यहाँ मानवीकरण अलंकार बहुत सारी जगह पर है पूरी कविता में।
प्रश्न नंबर 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। उत्तर है, गंगा तट की रेत बल खाते सांप की तरह लहरदार है और वह विविध रंगों वाली है। हरियाली धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी लग रही है। सर्दी की धूप भी स्थिर और शांत है। उन्हें देखकर यूं लगता है मानो दोनों अलसाकर एक दूसरे के संग सो गए हों। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। उत्तर, हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हरे हरे हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है, वर्ण की आवृत्ति है। हरित रुधिर का रंग हरा बताने के कारण विरोधाभास अलंकार है। तिनकों के हरे भरे तन पर में रूपक एवं मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 7 है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तर है, इस कविता में गंगा के तट पर बसे गांव का चित्रण हुआ है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों को देखें तो 8वां प्रश्न है, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, ग्रामश्री कविता में उस ग्रामीण सौंदर्य का चित्रण है जो लोगों के मन को अनायास अपनी ओर खींच लेता है। गांव हरियाली से भरपूर है। ये खेतों में लहराती फसलें हैं जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो दूसरी ओर फलों से लदे पेड़ भी हैं जिन पर पके फल मुंह में पानी ला देते हैं। कविता में गंगा की सतरंगी रेती और जल क्रीड़ा करते पक्षियों का चित्रण भी है। हरा भरा गांव देखकर लगता है कि ये मरकत का कोई डिब्बा है। कविता की भाषा सरल सहज बोधगम्य प्रभामयी है जिसमें चित्रमयता है। वर्णन इतना प्रभावी है कि सारा का सारा दृश्य आँखों के सामने साकार हो उठता है। कविता में अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण और विरोधाभास अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग है। इस तरह ग्रामश्री कविता भाव एवं भाषा की दृष्टि से उत्कृष्ट है। प्रश्न नंबर 9 है, आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। अब देखिए, ये उत्तर विद्यार्थियों आपको अपने हिसाब से लिखना है, आप जहाँ रहते हैं, लेकिन एक नमूना, एक उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हमारा गांव उस क्षेत्र में है जो यमुना नदी से मात्र 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र में सर्दी और गर्मी दोनों ही खूब पड़ती हैं। मुझे गर्मी का मौसम पसंद है। गर्मी में यमुना के दोनों किनारों पर सब्जियों की खेती की जाती है जिससे हरियाली बढ़ जाती है। इन खेतों में जाकर खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज आदि तोड़कर खाने का अपना अलग ही आनंद होता है। दोस्तों के साथ यमुना के उथले पानी में नहाने, रेत पर उछलने कूदने और लौटने का मज़ा अलग ही है। इस ऋतु में सुबह शाम जल क्रीड़ा करते हुए पक्षियों को निहारना सुखद लगता है। आम, फालसा, लीची आदि फल इसी समय खाने को मिलते हैं। यहाँ की हरियाली आँखों को बहुत अच्छी लगती है। अब ऐसा ही वर्णन आप अपने जहाँ रहते हो वहाँ के पास में जो कोई नदी हो, झील हो, तालाब हो, उसके आधार पर कर सकते हैं, या आसपास जैसी हरियाली हो, खेत हो, बाग हो, बगीचा हो, उन सब को लेकर के। पाठ्येतर सक्रियता। प्रश्न नंबर 10 है, सुमित्रानंदन पंत ने यह कविता चौथे दशक में लिखी थी। उस समय के गांव में और आज के गांव में आपको क्या परिवर्तन नज़र आते हैं, इस पर कक्षा में सामूहिक चर्चा कीजिए। तो विद्यार्थियों, ये कक्षा में आपको सामूहिक चर्चा करनी है अपने दूसरे विद्यार्थियों के साथ। तो आप देख सकते हैं कि आज के जो गांव हैं और पूर्व के जो गांव हैं उनकी चर्चाएं हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दरअसल पहले गांव में अधिकतर घर कच्चे हुआ करते थे, खुले हुए कुएं हुआ करते थे, उनसे स्त्रियां पानी लाती थी। पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी।
गांव मूलतः खेती और पशुओं पर ही निर्भर रहता था, यानी कि उनकी आय का साधन वही दो थे। और गांव में सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से मिल कर के रहते थे, हर प्रकार के सुख दुख में सबका सहयोग करते थे। गांव का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी रिश्ते और नाते से संबोधित करता था। आज की यदि बात करें तो आज गांव में अधिकतर घर पक्के बन गए हैं, पशु कम हो गए हैं, खेती में उपकरणों से खेती अधिक होती है, नवीनता ज़्यादा आ गई है, और आपसी मेल मिलाप भाईचारा उस तरह का नहीं रहा जैसा पूर्व में था। आज गांव में किसी पड़ोसी से या गांव के व्यक्ति से उतना प्रगाढ़ संबंध नहीं रहा जो पूर्व में था। तो ये सारी स्थितियां, गांव में कुछ अच्छे कार्य आधुनिक युग में भी हुए हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, तो ये सुविधाएं भी पहुंची हैं। तो इन सब चीज़ों को आप तुलनात्मक रूप से चर्चा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने अध्यापक के साथ गांव की यात्रा करें और जिन फसलों और पेड़ पौधों का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो आप ये विद्यार्थी किसी ग्रामीण परिवेश में जा कर के अपने अध्यापक के साथ या माता पिता के साथ में आप वो गाँव का अवलोकन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी गाँव में रहते हैं वो तो बेहतर जानते होंगे, लेकिन जो नहीं रहते हैं वो आसपास के गांव में कभी जाइएगा, आपकी एक यात्रा भी हो जाएगी, टूर हो जाएगा आपका, और साथ ही साथ आप वहाँ का अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे बेहतर तरीके से। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें ग्रामश्री पाठ से संबंधित उनके प्रश्नों के उत्तरों को हमने इस वीडियो में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और आप कक्षा 9 की या अन्य कक्षाओं की वीडियो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।